तो गाइस एप्पल ने फाइनली iOS 26.3 का स्टेबल अपडेट रिलीज कर दिया है। अब इस नए अपडेट के बाद क्या क्या चीजें चेंज हो गई है सभी के ऊपर बात करने वाला हूँ। वैसे जो नेक्स्ट अपडेट रहने वाला है उसमें क्या आ सकता है या फिर क्या मेजर चेंज हो सकता है इसके बारे में भी बात करूंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे गाइस नीचे टाइम स्टैम्प्स दे रहा हूँ, अगर आपको किसी पार्ट पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। अब सबसे पहले अपडेट साइज की अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए ये अपडेट का जो साइज था वो था 285 MB, क्योंकि मैं ऑलरेडी iOS 26.3 के बीटा वर्जन पे था। अगर आप किसी दूसरे वर्जन पे हो तो साइज में डिफरेंस आपको देखने मिल सकता है। अपडेट के बाद का जो बेसिक चेंज है पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अगर मैं सेटिंग्स में जाके जनरल में जाता हूँ, यहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाऊँ तो iOS वर्जन अब आप देख सकते हो 26.3 है और बिल नंबर यहाँ पे 23D127 है, जबकि पहले जब मैं बीटा वर्जन पे था तब लास्ट में 125 था। तो बिल नंबर यहाँ पे चेंज हो गया है। मोडेम फर्मवेयर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए 3.40.01 है। अपडेट से पहले भी ये सेम ही था। साइज की अगर मैं बात करूँ स्टोरेज की तो पहले यहाँ पे 81 GB का स्टोरेज अवेलेबल था, लेकिन अपडेट के बाद यहाँ पे नंबर चेंज हो गया है। 80 GB पर जो है ये आ गया है। इस नंबर में भी जो है चेंज होता रहता है विद टाइम, तो ये एक बेसिक सी चीज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अब देखो बैटरी हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपडेट से पहले 87% पे बैटरी हेल्थ थी और अपडेट के बाद यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो अभी भी 87% पे ही है। वैसे अपडेट के बाद अगर आपको नंबर में ड्रॉप देखने मिलता है तो बैटरी हेल्थ जो है वो रिकैलिब्रेट हो जाती है। अपडेट के बाद बैटरी गिरने वाली होगी तो ही आपको नंबर चेंज देखने मिल जाता है, लेकिन अपडेट की वजह से बैटरी हेल्थ का नंबर कभी ड्रॉप नहीं होता। प्लीज इतना समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि iOS 26.3 के अपडेट के बाद क्या क्या चेंज हुआ है। तो सबसे पहला मेजर चेंज जो आपको देखने मिलेगा वो है रीसेट ऑप्शन को लेके। तो जैसे ही आप जनरल में रीसेट वाले ऑप्शन में जाते हो तो यहाँ पे नया ट्रांसफर टू एंड्रॉयड का ऑप्शन मिल जाएगा जो पहले नहीं था। अगर आपने 26.3 पे अपडेट किया है तो आपको ये ऑप्शन जो है मिल जाएगा। अब जैसे आप उस पर जाते हो तो यहाँ पे ट्रांसफर का जो प्रोसेस है एंड्रॉयड फ़ोन के साथ वो इजी होने वाला है। हमें अलग अलग तरीके जो पहले अपनाने पड़ते थे वो नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एंड्रॉयड फ़ोन को बस आईफोन के पास लाना है और यहाँ पे प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही डिवाइस कनेक्ट हो जाते हैं तो आप क्या क्या ट्रांसफर कर सकते हो, यहाँ पे फोटोज, मैसेजेस, एप्लीकेशंस और भी कई सारी चीज़ें जो है ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन क्या क्या आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो हेल्थ डेटा और जो डिवाइसेस ब्लूटूथ से पेयर्ड है वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। अब ट्रांसफ़र का प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर करना है कि आपका जो फ़ोन है वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे अपडेटेड है। इसके अलावा वाईफाई और ब्लूटूथ से ये कनेक्टेड होना चाहिए। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे टैप करते हो यहाँ पे आपका फेस आईडी जो है स्कैन हो जाएगा और यहाँ पे जो QR एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर जनरेट होगा वो आपको स्कैन करना है और फिर ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो है आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर QR का प्रोसेस फॉलो नहीं करना है तो अदर ऑप्शन में जाके आप सेशन आईडी और पेयरिंग कोड भी एंटर कर सकते हो जो एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर आपको मिल जाएगा। अगर इसके ऊपर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं ज़रूर ट्राई करूंगा। इसके बाद दोस्तों लोकेशन प्राइवेसी को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर मिलने वाला है, लेकिन ये कुछ रीजन और कुछ कैरियर्स के लिए रहेगा। अब फीचर का नाम है लिमिट प्रिसाइज लोकेशन और ये बेसिकली काम क्या करता है, with the limit precise location setting you can limit some information that cellular networks may use to determine your location। तो जो भी कैरियर्स है या फिर जो भी सेल्यूलर नेटवर्क्स है उन्हें प्रॉपर लोकेशन जो है नहीं मिलेगा, यानी कि प्रॉपर प्रिसाइज लोकेशन वो ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो ये एक फीचर जो है मिलने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर आप सेटिंग्स में मोबाइल सर्विसेज में जाके मोबाइल डेटा ऑप्शन में जाते हो तो यहाँ पे ये फीचर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये फीचर कहाँ का अवेलेबल है वो भी बता देता हूँ। तो अभी के लिए जर्मनी, यूके, यूएस और थाईलैंड में ये फीचर मिल जाएगा, लेकिन वो भी कुछ ही स्पेसिफिक कैरियर्स के लिए। स्क्रीनशॉट में आपको दिखा दूंगा, वो आप चेकआउट कर लेना। वैसे आपको क्या लगता है ये फीचर इंडिया में भी जल्दी आना चाहिए या फिर नहीं? अब जो नेक्स्ट फीचर है वो नोटिफिकेशन के लिए है, लेकिन वो इंडिया और यूएस बाकी सारे रीजन्स में आपको नहीं मिलेगा। EU के लिए ये फीचर अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल कराया गया है। वैसे फीचर क्या है, अगर आप सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशंस में जाते हो तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो थर्ड पार्टी वेरिएबल्स आप यूज़ कर रहे होंगे तो उनमें भी उसी तरीके से नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगा जिस तरीके से एप्पल वॉच के साथ आपको नोटिफिकेशन रिसीव होता है। जैसे बताया अभी फिलहाल के लिए इंडिया, यूएस के लिए ये फीचर नहीं है। यूरोपियन यूनियन के लिए ये फीचर मिल जाएगा, लेकिन आगे जाकर बाकी कंट्रीज़ के लिए भी इस फीचर का जो सपोर्ट है वो मिल जाएगा। वैसे जब मैं बीटा अपडेट यूज़ कर रहा था 26.3 का, उस टाइम पे एप्पल ने नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग का ऑप्शन दिया ज़रूर था, लेकिन नेक्स्ट अपडेट में उन्होंने वापस निकाल दिया। अब पता नहीं ये फीचर हमें कब देखने मिलेगा। वैसे वॉलपेपर के ऑप्शन में भी एक छोटा सा चेंज किया गया है, ज़्यादा मेजर नहीं है, लेकिन जिन्होंने मेरा बीटा अपडेट वाला वीडियो देखा होगा उनको इस फीचर के बारे में पता होगा। यहाँ पे जैसे ही आप वॉलपेपर पे जाके नया वॉलपेपर ऐड करने को देखते हो तो यहाँ पे आपको वेदर और एस्ट्रोनॉमी
ये दो अलग अलग कैटेगरीज देखने मिल जाते हैं, जबकि ये दोनों पहले एक ही कैटेगरी में हुआ करते थे। तो अब आपको स्पेसिफिकली वेदर का वॉलपेपर रखना होगा तो उसका ऑप्शन सेपरेटली मिल जाएगा, और एस्ट्रोनॉमी का वॉलपेपर आपको रखना होगा तो उसका ऑप्शन आपको सेपरेटली मिल जाता है। इसके बाद शेयर ऑप्शन में भी एक बेसिक सा चेंज किया गया है। तो अगर आप सफारी ब्राउजर में जाते हो या फिर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो या फिर एप्पल का कोई एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो जहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिलता है, उसमें बेसिक चेंज आपको देखने मिल जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे 3 डॉट पे टैप करके शेयर पे टैप करते हो, यहाँ पे आपको व्यू मोर का ऑप्शन मिलता है डाउन एरो के आइकॉन के साथ, जबकि पहले यहाँ पे सिर्फ मोर ऑप्शन मिलता था और 3 डॉट का आइकॉन हमें देखने मिल जाता। तो ये एक चेंज जो है इस अपडेट के बाद यहाँ पे एप्पल ने चेंज कर दी है। वैसे एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रिसेंटली मैंने ये कवर पर्सनली बाय किया है, ब्रांड ने मुझे नहीं भेजा, अभी बता देता हूँ। तो किस ब्रांड का ये कवर है, क्या आप गेस कर सकते हो? और ये कवर अच्छा लग भी रहा है या नहीं लग रहा है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। हो सके तो इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी मैं लेकर आ जाऊंगा। इसके बाद म्यूजिक एप्लीकेशन के अंदर भी एक बेसिक चेंज किया गया है। अब जैसे ही आप म्यूजिक ऐप में होम पर जाते हो तो ऊपर जो होम का आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है वो पहले सेंटर में हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे ये लेफ्ट अलाइंड है। नीचे टॉप पिक्स फॉर यू जो दिया गया है, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा हुआ करता था, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अगर आप नीचे जाते हो तो यहाँ पे मेड फॉर यू के अंदर जो एल्बम आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जो आर्टिस्ट के नाम है उसके पीछे एक ट्रांसपेरेंट ब्लैक बैकग्राउंड हमें मिला करता था, लेकिन अब वो कंप्लीटली हटा दिया गया है और यहाँ पे क्लीन लुक मिल जाता है। तो ये थे कुछ बेसिक चेंजेस जो iOS 26.3 के स्टेबल अपडेट के बाद आपको देखने मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो परफॉर्मेंस अभी तक तो काफ़ी अच्छा है। फ़ोन जो है स्मूथ फील हो रहा है, कहीं पे सच ऐसा लैग का इशू फील नहीं हो रहा है। हीटिंग इशू है या फिर बैटरी ड्रेन इशू है या नहीं, ये कुछ दिन टेस्ट करके मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे Geekbench टेस्ट भी मैंने किया था तो उसके भी नंबर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अब आप चेकआउट कर सकते हो। जो सिंगल कोर स्कोर इस अपडेट के बाद निकल के आया है वो है 2954, और मल्टी कोर स्कोर भी आप चेकआउट कर सकते हो जो है 7389। अब लास्ट टेस्ट जो है वो मैंने 13 जैन को किया था। वैसे आज मैंने 2 टेस्ट किए, लेकिन पहला टेस्ट यहाँ पे इनवैलिड था तो इसलिए मुझे दोबारा से टेस्ट को रन करना पड़ा। लेकिन 13 जैन का स्कोर आप देख सकते हो, यहाँ पे सिंगल कोर वहाँ पे 2793 था और मल्टी कोर 6945 था। तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे नंबर्स डेफिनेटली थोड़े से इंक्रीज हो गए हैं। तो इस अपडेट के बाद हमें परफॉर्मेंस अच्छा खासा मिलना चाहिए। और जैसे बताया, इस अपडेट को मैं कुछ दिन टेस्ट करूंगा और उसके बाद में मैं रिव्यू वीडियो लेकर आऊंगा। तो अगर आप मुझसे अभी फिलहाल के लिए पूछोगे कि 26.3 के ऊपर अपडेट करना चाहिए या नहीं, अगर आपको प्रीवियस वर्जन में कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है, जैसे कि अगर आप 26.1 पे हो या फिर 26.2 पे हो, कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा होगा तो इस अपडेट के ऊपर आप आ सकते हो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 4-5 दिन थोड़ा सा वेट कर सकते हो तो रिव्यू वीडियो में लेकर आ जाऊंगा, उसके बाद आप खुद के लिए डिसाइड कर लेना कि अपडेट करना है या फिर नहीं। एक और चीज़ दोस्तों, अगर आपको बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है और एडिशनली आप कोई पावर बैंक ढूंढ रहे हो, तो पावर बैंक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है जो आईफोन के लिए आप यूज कर सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। अब वीडियो एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो नेक्स्ट अपडेट आने वाला है, यानी कि 26.4 का जो अपडेट रहने वाला है, उसका बीटा अपडेट नेक्स्ट वीक या फिर फरवरी के एंड में आ जाएगा, और जो स्टेबल अपडेट रहेगा वो मार्च एंड में भी आ सकता है या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमें मिल जाएगा। अब उस अपडेट का हाईलाइट ये रहने वाला है कि हमें सीरी का रीवैम्प या फिर सीरी 2.0 देखने मिल जाएगा, यानी कि स्मार्टर सीरी हमें इस बार मिल सकती है, क्योंकि एप्पल और गूगल का कोलैब हुआ है तो सीरी के साथ हमें जेमिनी का सपोर्ट मिल जाएगा। अब सीरी कितनी ज़्यादा स्मार्ट होने वाली है या फिर हो सकती है, वो तो अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि एप्पल ने जिस तरीके से पिछले कुछ इवेंट्स में प्रॉमिस किया था सीरी को लेके, वो कुछ इतना अच्छे से निकल के नहीं आया है। लेकिन हाँ, अपडेट काफ़ी अच्छा रह सकता है। तो सीरी 2.0 के लिए या फिर रिवैम्प सीरी के लिए क्या आप एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। वैसे यही था आज के इस वीडियो के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।